नमस्कार मित्रों, मैं राकेश अचल आज फिर आपके बीच में हूँ और आज का मुद्दा सब जानते हैं क्या हो सकता है। आज का मुद्दा है अमेरिका का चुनाव, अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव। और इस चुनाव में तख्ता पलट इसलिए कि एक बार का राष्ट्रपति चुनाव हार चुके डोनाल्ड ट्रंप साहब दोबारा से अच्छे बहुमत से जीत करके सत्ता में लौटे हैं, राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के। और जो हमारी विपक्ष की प्रत्याशी रहीं कमला हैरिस साहब, उन्हें चुनाव में मात खानी पड़ी। ये जो चुनाव है, देखिए, ट्रंप साहब की जीत के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि कमला हैरिस की हार के लिए जाना जाएगा। वजह यह है कि अमेरिका में पिछले सवा दो दशक से जिस तरीके से राष्ट्रपति के चुनाव होते आए हैं, उनमें कभी भी अभी तक शायद ये 50वां चुनाव हुआ, अभी तक कोई भी महिला राष्ट्रपति के पद पर आसीन नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई, ये समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। और इससे मोटे तौर पर अगर आप निष्कर्ष पर पहुंचना चाहें तो ये है कि अमेरिका भी दुनिया के उन तमाम देशों में से एक है जहाँ की राज सत्ता पुरुषों के हाथ में रहती है। पुरुष प्रधान अमेरिका है। यहाँ पर भले ही बराबरी की, महिलाओं और पुरुषों की बराबरी की बहुत बात की जाती हो, लेकिन जो अमेरिकी है और जो अमेरिकी अस्मिता है वो महिलाओं के साथ नहीं है। कमला हैरिस हारी, कोई आश्चर्य की बात नहीं है, उन्हें हारना ही था। कारण ये है कि इससे पहले लेडी क्लिंटन हार चुकी हैं। उनके साथ तो एक लंबी राजनीतिक विरासत भी थी, लेकिन वो नहीं जीत पाई, उन्हें नहीं जीतने दिया गया। वो मुझे लगता है कमला हैरिस से ज़्यादा लोकप्रिय और चर्चित महिला थी अमेरिका के लिए। लेकिन कमला हैरिस तो उपराष्ट्रपति रहते हुए भी इस चुनाव में कमज़ोर पड़ गई। और जो राष्ट्रवादी उभार था देश में, वो एक तरह से नए सिरे से अब आपके सामने और दुनिया के सामने है। डोनाल्ड ट्रंप साहब के आने से देश और दुनिया की तस्वीर में क्या तब्दीलियाँ आएंगी, ये तो आने वाला समय बताएगा और बताने लगा है। बाज़ारों में जो दुनिया के बाज़ार हैं, शेयर बाज़ार हैं, उनमें जैसे उछल कूद हुई है, उससे जाहिर तौर पर लगना लगा है कि ट्रंप साहब के आने से बहुत सा कुछ बदलने वाला है, अमेरिका में भी और अमेरिका के बाहर भी। चाहे उस ट्रंप साहब के आने का असर आप देखेंगे कि रूस और यूक्रेन के युद्ध पर भी दिखाई देगा, और ईरान और इजराइल के युद्ध पर भी दिखाई देगा, चीन पर भी दिखाई देगा, बांग्लादेश पर भी दिखाई देगा, पाकिस्तान पर भी दिखाई देगा। यानी तो कोई शायद ही ऐसा देश हो दुनिया का जिस पर कि ट्रंप साहब के आने का, ट्रंप साहब की जीत का असर न पड़े। भारत के लोग तो बहुत खुश हैं। भारत में जो अंधभक्तों की फ़ौज है, वो तो उसको तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो ट्रंप साहब नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब जीत गए हैं। तो अब मोदी साहब और ट्रंप साहब की किस्मत में बड़ा अंतर है। ट्रंप साहब एक चुनाव हारने के बाद जीते हैं और उनको इस बार अपनी सरकार में किसी की बैसाखी की ज़रूरत नहीं है। मोदी साहब अभी लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं और वो तीसरी बार जब चुनाव जीते हैं तो उन्हें दो बैसाखियाँ लगानी पड़ी हैं। इसलिए उनकी तुलना का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये एक सच्चाई है कि ट्रंप साहब की और हमारे माननीय मोदी की बड़ी गहरी छंती रही है। दोनों एक दूसरों के चुनाव में उन्होंने जाकर के पहली बार दखल दिया। आपको याद होगा कि अमेरिका में जब पिछला चुनाव जब ट्रंप साहब हारे, तब हमारे माननीय मोदी परोक्ष रूप से उनका चुनाव प्रचार करने गए थे, और वहाँ के जो भारतवंशी हैं उनके बीच में उन्होंने परोक्ष रूप से ट्रंप साहब के लिए पैरवी भी की थी। इसी तरह से भारत में मोदी जी की प्राण प्रतिष्ठा के लिए ट्रंप साहब भी आए और तमाम सारे कार्यक्रम हुए। आपको याद ही होगा, गुजरात भी गए थे, दिल्ली भी गए थे और दक्षिण में भी गए थे। तो ये एक दूसरे के साथ परस्पर जो गठजोड़ है, इसका लाभ ज़रूर भारत को मिल सकता है और मिलना चाहिए। अमेरिका से जो रिश्ते हैं भारत के, वो कोई नए नहीं हैं, और तमाम सत्ता परिवर्तनों के बावजूद इन रिश्तों में खटास आती रही है, मिठास आती रही है। तो ये तो चलता है, जब सत्ताएं बदलती हैं तो समीकरण भी बदलते हैं, देशों के, 2 देशों के, 4 देशों के, 8 देशों के। और इस समय तो दुनिया एक तरह से एक ऐसी महायुति
के दौर से गुजर रही है, जिसमें ये पता ही नहीं चल रहा है कि कौन किसके साथ खड़ा है, कौन किसका दोस्त है, कौन किसका दुश्मन है। फिर भी अमेरिका में जिन परिस्थितियों में राष्ट्रपति का चुनाव माननीय डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जीता है, तो उनको मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और इसके साथ ही जो कमला हैरिस साहब हैं, जो ये चुनाव हार गई हैं, उनके प्रति मेरी बहुत संवेदना है। मुझे तो कभी कभी कमला हैरिस साहब और लेडी क्लिंटन की पराजय पर हमारे भारत के जो राष्ट्रकवि हैं मैथिली शरण गुप्त, उनकी वो कविता याद आती है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, इसकी अगर पैरोडी बनाई जाए तो ये होगा कि कमला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है क्षोभ और आँखों में पानी। कमला हैरिस निश्चित तौर पर बहुत दुखी होंगी, और कमला हैरिस ही नहीं, उस देश की और दुनिया की तमाम महिलाओं को ये तकलीफ़ होगी कमला हैरिस के हारने की, कि उन्हें जो पुरुष प्रधान समाज है उसने सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने के लिए अवसर नहीं दिए, बाधाएं खड़ी की, झूठ कहा, प्रपंच कहा, जिस तरह से जुमलेबाजियाँ होती हैं, उस सब का सहारा लिया। भारत के चुनाव में भी ये आपने देखा है, हर चुनाव में जो पिछले 3 चुनाव हो चुके हैं, उन सब में इसी तरह के जुमले चले, और 2 चुनाव में तो जुमलों को खूब सफलता मिली। लेकिन जो अभी जून में आम चुनाव हुआ, उसमें जुमलेबाजी कम हुई, और जो सत्तारूढ़ दल है और जो उसका गठबंधन है, उसको बहुत करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। हारे तो नहीं, वो सत्ता में है, सत्ता उनकी चल रही है। तो अब मुझे लगता है कि ट्रंप साहब के आने से अमेरिका के लोगों की जो समस्याएं हैं, महंगाई की समस्या है, और कानून और व्यवस्था की समस्या है, पड़ोसी देशों से संबंध की समस्या है, और ये युद्ध संचालन के लिए पीठ के पीछे किसी के खड़े होकर के मदद करने का मामला है, इन सब पर कुछ न कुछ मलहम लगेगा, राहत मिलेगी लोगों को। लेकिन ट्रंप साहब की जो नीतियां हैं, उन सबको भी भारत को याद रखना चाहिए। उन्होंने चुनाव के समय जिस तरह से भारत के प्रति अपने विचार प्रकट किए, वो मोदी जी की दोस्ती के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने तमाम तरह के भारत पर जो टैक्सेशन के स्वरूप हैं उनके बारे में बात की, अवैध घुसपैठ के बारे में बात की, और वो बार बार सबसे पहले अमेरिका का हित ऊपर रखते रहे। वो अभी शांति दूत बनने के चक्कर में नहीं है, वो जो विश्व गुरु बनने के चक्कर में भी नहीं है, वो इस फिराक में है कि उन्हें जो वहाँ के संविधान के हिसाब से दूसरा मौका मिला है, ये मौका उन्हें स्वर्ण अक्षरों में एक नया इतिहास लिखने का मौका साबित हो, इसलिए वो सब कुछ करेंगे। और ट्रंप साहब देखिए, ट्रंप साहब में और जो हमारे पुराने राष्ट्रपति अमेरिका के थे बाइडेन साहब में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। ट्रंप साहब व्यापारी आदमी हैं, उनकी अपूत संपत्ति है, पूरी दुनिया में उनकी संपत्ति है। भारत में भी ट्रंप टावर्स देखे हैं। मैं तो अमेरिका में जब जब जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि हर शहर में ट्रंप साहब उपस्थित मिलते हैं अपनी संपत्तियों के जरिए। तो वो कच्ची गोलियां खेले हुए नहीं हैं, वो राजनीति में निवेश करना भी जानते हैं और राजनीति से उसका प्रतिफल हासिल करना भी जानते हैं। तो मैं शुभकामनाएं ये देना चाहूँगा कि अमेरिका की जनता का भला हो ट्रंप साहब के आने से। डोनाल्ड साहब की जो अवस्था थी, बहुत उम्र दराज थे, 82 साल के थे, तो उनकी वजह से जो शिथिलता आई थी अमेरिकी नीतियों में, अमेरिका की घरेलू नीति में और अमेरिका की विदेश नीति में, उसमें एक नई ऊर्जा का संचार हो और दुनिया के हालात बदलें, सुखद रूप से बदलें, युद्ध रुकें, महंगाइयाँ रुकें, समस्याएं रुकें, शोषण रुके, बराबरी के अवसर बढ़ें, और जो हेट क्राइम है अमेरिका में तो ख़ास तौर पर बहुत तेज़ी से बढ़ा है, और वहाँ के भारतवंशियों के प्रति तो बहुत बढ़ा है, उस पर भी रोक लगे, क्योंकि अमेरिका में बहुत बड़ी तादाद में भारतवंशी हैं और वो अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है उसका भी एक ज़रूरी हिस्सा बन गए हैं। उनकी अनदेखी मुझे लगता है न ट्रंप साहब करेंगे और न उनकी टीम करेगी, बल्कि भारत के साथ वो जो उनके व्यावसायिक रिश्ते हैं उनकी नए ढंग से समीक्षा की जाएगी, उनमें क्या सुधार हो सकता है इसकी भी बात हो सकती है। लेकिन ये बात की बात है, अभी तो ये है कि पूरी दुनिया में ट्रंप साहब का ट्रंप कार्ड चल रहा है। और आप देखेंगे कि हमारे भारत में भी जो अभी विधानसभाओं के महाराष्ट्र में और झारखंड में चुनाव होने वाले हैं, तमाम सारे उपचुनाव होने वाले हैं, उनमें भी अब ट्रंप कार्ड चलेगा। उसमें भी जो जिस तरह से अमेरिका में राष्ट्रवाद के नारे पर
अमेरिका प्रथम के नारे पर जनता ने वोट किया है, उसको ही यहाँ दोहराने की कोशिश की जाएगी। और जो एक तरह से हताश और निराश सत्तारूढ़ दल और सत्तारूढ़ गठबंधन है, उनके हाथ में एक नया कार्ड लग गया है। वो फिर से जनता को कहेंगे कि भाई देखो, अमेरिका से सीखो, राष्ट्रवादी बनो, शहरी नक्सलियों को पहचानो और इनसे दूर रहो, वगैरह वगैरह। लेकिन ये एक कयास है और मुझे लगता है कि दुनिया में इस तरह के परिवर्तन होते रहना चाहिए। हिंदुस्तान में भी होना चाहिए। हिंदुस्तान में अभी परिवर्तन हुए काफ़ी, एक दशक तो हो चुका है, नहीं हुआ है। जब तक राजनीतिक सत्ताएं नहीं बदलती हैं तब तक आपको कुछ नया करने का अवसर भी नहीं मिलता है। एक ठहराव सा आ जाता है राजनीति में। लेकिन अमेरिका का संविधान अच्छा है, एक ही व्यक्ति को 2 बार से ज़्यादा वो राष्ट्रपति के पद पर रहने की इजाज़त नहीं देता। लेकिन हमारे यहाँ का संविधान ऐसी कोई बाध्यता खड़ी नहीं करता है। और यहाँ तो अगर आपके जुमले चल रहे हैं, आपका नसीब अच्छा है, आप राजयोग लिखा के लाए हैं, तो 10 साल, 15 साल, 20 साल तक अपने राष्ट्र प्रमुख के पद पर रह सकते हैं। और ये कोशिश है भारतीय जनता पार्टी ने, तो अपना जो भविष्य का प्लान बना रखा है उसमें तो वो 2035 तक सत्ता में रहना चाहते हैं। और मैं तो चाहूँगा और मैं प्रार्थना करूँगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री शतायु हों और वो 2035 तक प्रधानमंत्री रहें। लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति के बारे में अलग अलग धारणाएं हैं, ऊंच नीच होती रहती है। यहाँ जाति गणित चलते हैं, यहाँ आरक्षण चलता है, यहाँ पर मुद्दे बदलते रहते हैं, यहाँ ध्रुवीकरण चलता है, या बांटोगे और कटोगे का नारा चलता है। ऐसा नारा संयोग से अमेरिका में के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई नारा दूर दूर तक सुनने को नहीं मिला कि जहाँ कहा गया हो कि आप बटोगे तो कट जाओगे। कि वहाँ पर एक समरसता तो है समाज में, दुनिया भर के लोग वहाँ जाकर रोजगार करते हैं, अमेरिका की जो वैभव है उसको बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं। हिंदुस्तान में देखिए, बाहर के लोगों की छोड़ दीजिए, जो हिंदुस्तान के लोग हैं, विविध जातियों के लोग हैं, विविध धर्मियों के लोग हैं, वो एक साथ मिलकर इस देश को मजबूत बनाने की कोशिश करते आ रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारी जो राजनीति है, हमारी जो सत्तारूढ़ दल है, उसके जो गठबंधन है, वो इस सच को मानने के लिए तैयार नहीं है और लगातार बटोगे और कटोगे की बात कर रहे हैं। भाई कौन बाहर से आ गया आपको बांटने के लिए? कौन आपको बाहर से आतताई हमलावर आ गया जो आपको काटेगा? हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं। हम जब भारत में होते हैं तो हमारी जातियां, हमारे संप्रदाय अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब हम भारत की सीमा से बाहर निकलते हैं, किसी भी देश में जाते हैं, तो हम भारतीय होते हैं, भारतवंशी होते हैं। वहाँ पर हम यदुवंशी, रघुवंशी, सूर्यवंशी, खान साहब, पठान साहब नहीं होते हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति के जो चुनाव हुए हैं, उनकी प्रतीक्षाया में भारत की राजनीति में भी कुछ न कुछ तब्दीली आए, और ये तब्दीली ऐसी हो जो रचनात्मक हो, जो सकारात्मक हो, जिसमें राजनीति में अदावत न हो। हालांकि राजनीति में अदावत सब जगह होती है, अमेरिका में भी होती है। अमेरिका में जो हमारे नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, उनके खिलाफ भी कितने मुकदमे लगाए गए। उनके खिलाफ भी अगर वो हार जाते तो मुझे लगता है कि उनको बुढ़ापा जेल में काटना पड़ता। लेकिन उनका नसीब अच्छा है कि वो राष्ट्रपति चुन लिए गए, और अब निश्चित तौर पर उनके खिलाफ जो मुकदमे लंबित हैं वो उनका निराकरण दूसरे तरीके से होगा, और उन्हें भविष्य में जेल का जाने का कोई डर सताएगा नहीं। तो आज इससे ज़्यादा बात करने का मतलब इसलिए नहीं है कि सारा जो मुख्य धारा का मीडिया है वो, और जो सोशल प्लेटफॉर्म है, सब जगह ट्रंप और कमला हैरिस की ही जुगलबंदी चल रही है। कई चैनल्स ने तो बड़े कार्टून भी बना दिए हैं, बड़े अभद्र से हैं, उनको देख के तकलीफ़ होती है। महिलाओं के साथ इस तरह से मजाक नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है, चाहे वो भारत में हो, चाहे वो अमेरिका में हो। हमारे यहाँ प्रियंका गांधी ने जब राजनीति में कदम रखा और वो वायनाड से उपचुनाव लड़ने के लिए मैदान में आई, तो उनके बारे में कितनी टिप्पणियाँ हुई, कितनी तरह तरह की टिप्पणियाँ सत्तारूढ़ दल की ओर से की गई। यही हाल अब कमला हैरिस का है, उन्हें भी भोगना पड़ेगा। लेकिन ये है कि वहाँ पर कम से कम इतना नीचे आकर के किसी महिला प्रतिद्वंदी के बारे में बात नहीं की जाती, वहाँ तो खुली चर्चा होती है। इस चुनाव में भी आपने देखा कि कमला हैरिस ने अपना एजेंडा रखा और ट्रंप साहब ने अपना एजेंडा रखा। जनता को ट्रंप साहब का एजेंडा ज़्यादा अपील कर गया, और कमला हैरिस इस बारे में ज़्यादा प्रभावी साबित नहीं हो। और वो शायद इसकी एक वजह ये भी है
कि वो मौजूदा जो वहाँ राष्ट्रपति हैं बाइडेन साहब, उनकी प्रतीक्षाया के रूप में काम कर रही थी, उनकी कठपुतली के रूप में काम कर रही थी। उनका अपना कोई एजेंडा नहीं था। अगर वो कोई अपना एजेंडा लेकर जनता के बीच गई होती तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ नतीजा दूसरे तरीका के आया होता। तो बहरहाल आप भी ट्रम्प कार्ड देखिए भारत में किस तरह से चलता है। और अगर आपको ये बातचीत अच्छी लगती है, चैनलों पे तो धड़ाधड़ बहसें चल रही हैं, तरह तरह की विशेषज्ञ भी आए हुए हैं। अब हम लोग तो विशेषज्ञ है नहीं, लेकिन आपको अगर ये चैनल हमारी बात अच्छी लगती है तो इसे लाइक करिए, अपने मित्रों में इसको शेयर कीजिए, और मौका लगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में आपकी जेब से तो सीधे कुछ नहीं जाता, परोक्ष रूप से कुछ जाता हो तो जाता हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।